आज 4 अक्टूबर 2025 है। आज जब हम शहरों की भागदौड़ डीएच में मग्न हैं, यह याद करना मुश्किल होता है कि एक दशक पहले भारत के दिल में, उसके घने जंगलों में एक ऐसी जंग चल रही थी जो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से थी। यह कहानी है ऑपरेशन ग्रीन हंट की। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं था, मीडिया ने यह नाम दिया था, लेकिन यह नाम उस विशाल और खतरनाक अभियान का प्रतीक बन गया जिसे भारत सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ छेड़ा था। यह भारत की सबसे जटिल और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। गोलियों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती थी, लेकिन असली चीखें छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र के जंगलों में दफन हो रही थीं। यह कहानी सिर्फ बंदूकों की नहीं है, यह उन हजारों जवानों की कहानी है और उन नागरिकों की भी जो 2 पार्टों में पिस गए। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, यह दशकों से बढ़ते नक्सली प्रभाव की पराकाष्ठा थी। 2000 के दशक के अंत तक स्थिति बेहद गंभीर थी। नक्सली कई जगह समानांतर सरकारें चला रहे थे, अपनी अदालतें, अपना टैक्स, अपना प्रशासन। राज्य का इकबाल यहां लगभग खत्म था। सडीली डाकें, स्कूल, अस्पताल सब ठप। हमले बढ़े, दुस्साहसी और संगठित होने लगे। बीजापुर, नयागढ़, गढ़चिरौली, दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए। आधुनिक हथियार, बेहतरीन गुरिल्ला रणनीति और स्थानीय समर्थन। बातचीत का समय खत्म, सुरक्षा के बिना विकास असंभव। पहले सुरक्षा, फिर विकास। ग्रीन हंट इसी प्रथम हिस्से का भाग। रूपरेखा बनी तो पैमाना चौंकाने वाला था। यह किसी छोटे पुलिस एक्शन जैसा नहीं, एक विशाल सैन्य अभियान था। केंद्र के बेहतरीन अर्धसैनिक बल मैदान में उतरे। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, विशेष टुकड़ियां, कोबरा रियर बनी। शुरुआत में लगभग 50,000 बल आगे और बढ़े। नेपाल सीमा से आंध्र तक रेड कॉरिडोर का लंबा फैलाव। बस्तर, झारखंड, ओडिशा, गढ़चिरौली, घने जंगल, पहाड़ा, नदियां। नक्सलियों के मजबूत गढ़ यहीं थे। सड़क नहीं, नेटवर्क नहीं, दुनिया से लगभग कटा इलाका। हजारों जवान अनजान, खतरनाक जंगलों में दाखिल हुए। प्रकृति भी दुश्मन जैसी थी, बरसात में और कठिन। किले जैसे कैंप, वहीं से एरिया डोमिनेशन। दुश्मन अदृश्य, दोस्त और दुश्मन की लकीर धुंधली। और मकसद डर निकालना, भरोसा बनाना। यह जंगल किसी चक्रव्यूह से कम नहीं थे। दिन में भी सूरज की रोशनी कम। अनजान पेड़ पौधे, जानवर, जहरीले सांप, बिच्छू। कई किलोमीटर पैदल, पहाड़, नदियां, मानसून की फिसलन, बीमारियां, मलेरिया का खातरा। दुश्मन वर्दीधारी सेना नहीं, गुरिल्ला माहिर। आम लोगों जैसे रहना, हमला फिर गायब। मनोवैज्ञानिक दबाव, हर किसी पर शाकू। सबसे खतरनाक आईईडी, पगडंडियों, पुलियों, पेड्डों के पास। प्रेशर कुकर, टिफिन बॉक्स, लोहे के पाइप, घरेलू पर घातक। इतने शक्तिशाली कि एमपीवी भी उड़ डीएच जाए। हर कदम डर के साथ, आईईडी का खौफ। सैकड़ों जवान जान से गए, कई अपंग हुए। जमीन में नुकीले बांस, कदम रखते ही घातक चोट। रसद, मेडिकल, निकासी सब अपने आप में मिशन थे। नक्सलवाद 1966 में नक्सलबादी से शुरू हुआ। जमींदारी शोषण के खिलाफ हथियार उठाए गए। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, माओवादी विचार से प्रेरित। हिंसक क्रांति से सत्ता परिवर्तन की धारणा। धीरे आंदोलन कई राज्यों में फैला। जहां आदिवासी, जंगल और बेशकीमती खनिज, वहीं विकास का अभाव। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों की कमी। जल, जंगल, जमीन छीने जाने की पीड़ा। सरकारी तंत्र, पुलिस, ठेकेदार, शिकायतें और शोषण। नक्सली रक्षक बनकर आए, हक दिलाने के वादे किए। कैडर में गरीब शोषित युवा, सम्मान और अधिकार की चाह। पर दूसरा चेहरा, स्कूल तो ढना, सद्देशक रोकना, लोकतंत्र पर हमला, जन अदालत की सजा। हक की लड़ाई धीरे धीरे आतंक और नियंत्रण का तंत्र बनती गई। ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान सबसे बड़ी चुनौती खुफिया जानकारी का अभाव। लोकेशन, संख्या, हथियार अनजान। डर के कारण लोग जानकारी नहीं देते। जो बताता मारा जाता। अंदाजे पर ऑपरेशन, जाल में फंसना। शुरुआती सालों में भारी नुकसान। 6 अप्रैल 2010 ताडमेटला हमला। पहले आईईडी, फिर चारों तरफ से घात, सितसावर शहीद। उसके बाद इंटेल मजबूत, ड्रोन, यूएवी, बेहतर जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग, कोबरा को सशक्त किया गया। एमपीवी, ईओडी, नई तकनीक और ट्रेनिंग।
छोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स, स्थानीय पुलिस की बढ़ती भूमिका। असर दिखा, कमांडर मारे, कई आत्मसमर्पण। सरकार के नजरिए से एकता और अखंडता बचाने का कदम। नक्सली संविधान और लोकतंत्र नहीं मानते, विकास रोकते, आदिवासियों को मुख्यधारा से काटते। उगाही से हर साल हजारों करोड़ डच, हथियार और ऐश पर खर्च। बातचीत की अपीलें ठुकराईं, बल प्रयोग अनिवार्य बचा। इसे पुलिस कार्रवाई ही बताया गया, युद्ध नहीं। दूसरी तरफ यह लड़ाई उन पर थोपी गई, जल जंगल जमीन की लड़ाई। कंपनियों के लिए जमीनें, खनिजों की लूट का आरोप। विरोध के रास्ते बंद, हथियार मजबूरी बताई गई। आरोप फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, गांव जलाना। विकास दरअसल विनाश। संस्कृति और पहचान पर चोट। एक ही लड़ाई की दो कहानियां, सच कहीं बीच में उलझा। असर बहुआयामी, आकलन जटिल। हिंसा में कमी, कई इलाके मुक्त हुए। नेतृत्व कमजोर, हजारों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा पकड़ दी। सद्दकें बनी, मोबाइल टावर आए, स्कूल हॉस्पिटल खुले, रेड कॉरिडोर सिमटा। पर कीमत हजारों जाने दोनों ओर से गईं। हजारों ने घर छोड़े, कैंपों में जिंदगी। फर्जी मुठभेड़ के आरोप और नक्सल हिंसा ने भी निर्दोषों की जान ली। आदिवासी बनाम आदिवासी, हिंसा बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराकर रोका। क्या बंदूक के दम की शांति टिकाऊ है? क्या जडडीएच कारण मिटे या बस दबे हैं? यह अध्याय हमें गहरे सबक सिखाता है। अपने ही लोगों से युद्ध सबसे बड़ी त्रासदी। बंदूक स्थायी हल नहीं। जब तक गरीबी, अन्याय, शोषण और पीछे छूटने का एहसास रहेगा, विचारधारा नए रूप में लौट सकती है। असली विकास सबसे गरीब तक सम्मान सहित पहुंचाना। जल जंगल जमीन के हकों को समझे बिना टकराव खत्म नहीं होगा। समस्या की जड़ डीडीएच, संवाद और भरोसे की कमी। यह साहस और बलिदान की कहानी भी है, भुला ना पाएंगे। समाधान न्यायपूर्ण, बराबरी आधारित समाज और भरोसा। लोकतंत्र में असली लड़ाई भरोसे, संवाद और न्याय से जीती जाती है।